अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि मैं बद नसीब कहूँ, बद किरदार कहूँ, बदबख्त कहूँ, क्या कहूँ उन लोगों को जो किबला पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब दाम बरकातुहू मालिया आपकी ज़ात पर तनकीद कर रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हत्ता के माज़अल्लाह आपके शजराए नस्ब पर बातें की जा रही हैं। आप अंदाज़ा लगा लें ऐसे बदबख्तों की अक्लों का, वो किबला शाह साहब के शजर नस्ब पर तनकीद कर रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि किबला शाह साहब ने एक शरीयत का उसूल बयान किया, एक शरीयत का मसला बयान किया है और मौक़िफ़ की हिमायत कर दिया कंज़ुल उलमा अशरफ आसिफ जलाली साहब के। ये किबला शाह साहब का कसूर है। पहले वो आलिम दीन भी थे, आले नबी भी थे, औलाद अली भी थे। जैसे ही अशरफ आसिफ जलाली साहब के मौक़िफ़ की हिमायत हो गई, अब ना वो आलिम दीन रहे, ना सैयद साहब रहे, ना आले नबी रहे, ना औलाद अली रहे, उनके शजर नसब पर तनकीद की जा रही है। तो मैं उन्होंने के सवाल करना चाहूँगा कि तुसी शाह साहब के शजरा नसब तक पहुँच गए हो, तुसी अपनी अम्मा जान को पुछ लिया एक बारी हिम्मत करके कि क्या तुम्हारी अम्मा जान है, तुम्हारे अब्बा जी का नाम सही दसिए। अगर आप उनके शजर नसब पर जा सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, तो भाजी तुहाडे शजरे ते शक क्यों नहीं किया जा सकता कि तुसी आले नबी भी नहीं देखिया, औलाद अली भी नहीं देखिया, आलम दीन भी नहीं देखिया, शरीयत का मसला भी नहीं देखिया। यानी कि आप लोगों को शरीयत का मसला भी अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को शरीयत के उसूल भी अच्छे नहीं लगते। अब आप लोगों का जो मकसद जाहिर हो रहा वो ये है कि शरीयत का जो मसला हो ना, वो भी आप लोगों से पूछ कर बयान करना पड़ेगा कि भाई जी ए शरीयत ने बयान किया, दसो तुहानू पसंद है, अगर पसंद है तो असीं अगे बयान कर लीए। ये चाहते हो तुसी? तुहाडी खोपड़ी दी गल क्यों नहीं बढ़दी कि ये अज का मसला नहीं, ये कई 100 साल पहले तो मसले तय ने बयान किए जा रहे हैं। खताए सियादी सवाब है, तुसी इत्थे आके खरे बोले हो जाते हो, तुहाडे मूँह चों खरे रालां टपकदियां ने, तुहानू समझ नहीं गल आती। खताए सियादी सवाब है, अजर है, नक्स नहीं है, ऐब नहीं है, गुनाह नहीं है। वो एक दो ही कुरान पाक भी मिसाला मौजूद ने, किताबां ढेरों ढेर भरियां पईयां ने। क्यों तुसी टक्करां मारन दे हो? तुसी शदाई हो, अपने मत्थियां ते लिखो शदाई, या फिर हासद लिखो कि साढ़े को तुसी जिद्दां मर्जी मसले बयान करी जाओ, साढ़े के बीन बजाने वाला साहब है, सानू कोई नहीं समझ आती होंदी, असीं जलाली दे बुग़्ज़ विच ही मरना है। ये खोल खिला के बयान करो। बयान किया जा रहा है, मैंने एक जगह पे पढ़ा था, वो मुझे मुकम्मल तो याद नहीं था, मफहूम आप समझ आएंगे, मैंने वो हल्का सा यहाँ पे नोट किया जितना मुझे याद बन पड़ा मुझसे। कहते हैं कि जनाब कितने सैयद हो गए हादसाती तौर पर और ज़हरा पाक खूब जानती हैं जाती तौर पर। अच्छा जी, यानी कि आप देखें यहाँ पर भी तनकीद सैयदों पर की जा रही है। अच्छा जी, सैयदा ज़हरा पाक तो जान दिया कि हादसाती तौर पर किहड़े सैयद बने ने, सैयदा पाक ये नहीं जान दिया कि शरीयत का मसला किहड़ा तरोड़ मरोड़ रहा है, खताए इज्तिहादी नूं किहड़ा जिहड़ा ऐब बना रहा है, ये सैयदा पाक नहीं जान दिया। खताए सियानी नक्श किहड़ा कह रहे, ये सैयदा पाक नहीं जान दिया। शाह साहब ने कितने शानदार तरीके से बात की है, किसी की गाली नहीं निकाली, किसी को उन्होंने जनाब तबर्रा किसी पर नहीं किया, किसी को उन्होंने टारगेट नहीं बनाया, किसी को हिट नहीं उन्होंने किया, किसी का नाम नहीं लिया, नीब कुरैशियों को नहीं उन्होंने बोलिया। उन्होंने एक शरीयत का उसूल बयान किया, शरीयत का मसला बयान किया। आप लोगों को हजम ही नहीं हो रहा। कितने बदबख्त लोग हो यार, आपको शरीयत का मसला ही अच्छा नहीं लगता, आपको दीन ही अच्छा नहीं लगता और बने बैठे हैं कि जनाब हम बड़े मुहिब्बे अहले बैत है। ऐसी मुहिब जिहड़े ना, ऐसे मुहिबत ऐसियां मोहब्बतां ना अल्लाह ताला नूं पसंद है, ना अल्लाह दे महबूब नूं पसंद है, ना ये अहले बैत तहार नूं पसंद है। मुहब्बत वो पसंद है जिहड़ी शरीयत दे दायरे विच रह के कीती जाए। खताए इज्तिहादी के हवाले से मुझे ध्यानदारी से बताइए, आप पूरा यूट्यूब छान मारे, जितने दलाइल कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने बयान किए हैं, मुझे वो बंदा दूसरा बता दें जिसने खताए इज्तिहादी के हवाले इतनों दर्जनों क्या सैकड़ों हवाले जब वो सामने रखे, मुझे एक बंदे का नाम बता दें। आपको कोई हदीस याद नहीं आ रही, कोई आपको शरीयत का मसला समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई कुरान के हवाले समझ में नहीं आ रहे, सिर्फ आपके दिल दिमाग में एक ही है, ओ जी अशरफ आसिफ जलाली साहब ने सैयदा पाक दी शान दी गुस्ताखी की थी, बस एक ही रट लगाई है। भाई दलील भी दी होंदी है, इत्थे आके तुसीं घरे थत्थे हो जांदे हो, दलील दिओ किद्दां उन्होंने सैयदा पाक दी शान दी गुस्ताखी कर दी थी। खता लफ्ज़ बोलिया, वजाहतां एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, दर्जना बारी नहीं, सैकड़ियां की हज़ारां बारी भी किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा, मुबालगा नहीं होगा। उन्होंने वाकई बयान किया है कि खताए इज्तिहादी गुनाह नहीं है, ऐब नहीं है, नक्स नहीं है। वो इसका जवाब दो अगर दे सकते हो। रट्टा लगा दिया, गुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी कर दी। और जिहड़ा तुहाडा पागल नकीब सी है ना परले दर्जे का, उन्हें आके आख्या सी मफहूम उहदे शेरां विच इह सी कि खताकार जलाली साहब ने आख्या। कैसे यार तुसीं लानती आदमी है, झूठा दे तो वैसे अल्लाह दी लानत, जिथे अल्लाह दी लानत उथे साडी भी लानत नाल ही है। किस बंदे ने कहा खताकार सैयदा पाक के बारे में? मादल्ला सुमा मादल्ला। आप लोगों को समझ नहीं आती खताकार किसे कहते हैं? बार बार गुनाह करना जिसकी आदत बन जाए उसको खताकार कहते हैं। जलाली साहब ने तो एक लफ्ज़ खता बोला जिससे मुराद खता इज्तिहादी है, सवाब है, अजर है।
और खताकार तो ऐब है, खुदा खताकार तो नक्स है। ये जलाली साहब ने बोला नहीं, तो तक उन्होंने पेटे पा छड़िया। कितने बदनसीब लोग हो तुम। शरीयत का मसला जो है वो आप लोगों को हजम नहीं हो रहा। किबला शाह साहब की अजमत को सलाम है जी, उन्होंने बड़ी जुर्रत का इजहार किया है। अब तनकीद करने वाले जितनी मर्जी तनकीद करते रहे, तनकीद इमाम हुसैन पर आज भी लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो हमने उनकी तनकीद पर देखना है। हमने तो देखना है हक के साथ कौन खड़ा है। शाह साहब को सलाम, शाह साहब की नस्लों को सलाम, जो शाह साहब के मुरीद है, जिन्होंने हक को एक्सेप्ट किया और हक के साथ खड़े हैं, उनको सलाम है। अल्लाह ताला किबला कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब की खैर फरमाए, हासदों के हसद से अल्लाह ताला उनको महफूज फरमाए, और इसी तरह मसले के रजा का डंका बजाते रहें, रवाफत की जड़ें काटते रहें। आप अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।